नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हमारी खास पेशकश सनातन के 4 धाम में आपका बहुत स्वागत है। चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट खुलते ही यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। 2 मई को केदारनाथ और 4 को यानी रविवार को बद्रीनाथ के कपाट भी खुल गए हैं। आज के हमारे खास पेशकश में हम इन चारों धामों पर विस्तार से बात करेंगे। क्या इनका महत्व है, 4 धाम यात्रा से क्या लाभ मिलता है, और इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकेरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले सनातन के 4 धाम में हम दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखा दें जो बेहद खास है, जिनके दर्शन भी सभी को जरूर करने चाहिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 4 धाम है जिन पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। पहली तस्वीर गंगोत्री, दूसरी यमुनोत्री, तीसरी केदारनाथ और आखिरी तस्वीर बद्रीनाथ की है। तो इन चारों ही धामों का क्या महत्व है, क्या क्रम है इनके दर्शन करने के, इस पर हम विस्तार से आज बातचीत करेंगे। तो पंडित जी, हमने चारों ही धामों के दर्शन हमारे दर्शकों को IBC 24 की टीवी स्क्रीन पर करा दिए। अब सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 4 धाम 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तराखंड के 4 धाम और 4 धाम होते हैं। इनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, विशेष रूप से यदि 4 धामों का मैं उल्लेख करूं तो हम सभी जानते हैं कि हम सब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से बंधे हुए हैं। हमारे हिंदुइज्म में जो बातें हैं वो इन्हीं चारों से रिलेटेड है। और जहाँ तक 4 धाम यात्रा का प्रश्न है तो स्कंद पुराण के तीर्थ खंड में जो 4 धाम यात्रा है, वो 4 धाम यात्रा तो जो है बद्रीनाथ और आपका पुरी, रामेश्वरम और द्वारका, ये चारों का उल्लेख दिया हुआ है। लेकिन विशेष रूप से आज के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करूं तो ये जो है विशेष रूप से केदारनाथ से संबंधित यात्रा है, जो कि विशेष रूप से हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये 4 धाम स्थित हैं। इनसे संबंधित यात्रा का विवरण जो है वो हमको मिलता है। ये यात्रा जो है विशेष रूप से यमुनोत्री से प्रारंभ होती है, उसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम विशेष रूप से इनका महत्व है। और इनका महत्व ये है कि यमुनोत्री, चूंकि हम सभी जानते हैं कि यमुना जो है यम की बहन है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को सताता है और मृत्यु के भय से यदि बाहर निकलना है तो यमुनोत्री के दर्शन होने चाहिए, वहाँ का जल घर में लेके आना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। उसी तरह से यदि मैं गंगोत्री की बात करूं तो गंगोत्री भी यमुनोत्री की तरह गंगोत्री भी एक ग्लेशियर है, लेकिन हमारे लिए आध्यात्म का केंद्र है। यहाँ से गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। तो गंगा जी विशेष रूप से आध्यात्म का केंद्र हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी के दर्शन करना, गंगा जी के उद्गम के दर्शन करना, इनका जो है हमारे शास्त्रों में प्रावधान बताया गया है। तो यदि मोक्ष की चर्चा करें तो निश्चित रूप से गंगोत्री के दर्शन करना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह से यदि मैं केदारनाथ की चर्चा करूं, शिव जी का धाम है, विशेष रूप से यहाँ यदि आप जाते हैं तो रोग शोक से मुक्ति मिलती है। जीवन में यह समझ आता है कि मोह माया से दूर रहकर आप क्या अर्जित कर सकते हैं, इसलिए केदारनाथ का महत्व होता है। और जहाँ तक बद्रीनाथ की मैं यदि चर्चा करूं तो बद्रीनाथ एक तरह का 8वां मोक्ष धाम है। तो इसीलिए जीवन में यदि सभी कुछ अर्जित करने के पश्चात विश्राम करने की आवश्यकता है तो बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहिए। ये चारों धाम विशेष रूप से इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि जीवन में मनुष्य के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ना, धन धान्य अर्जित करना, संपदा अर्जित करना जितना आवश्यक है, उतना ही मनुष्य को यह समझ आना चाहिए कि ये जितना भी हम अर्जन करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। हाँ बिल्कुल पंडित जी, चारों धाम की यात्रा का महत्व आपने बताया, क्या क्या यहाँ की प्रसिद्धि आपने ये भी बताया। लेकिन कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि सभी हिंदुओं को, सभी लोगों को अपने जीवन में एक बार जरूर 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। इसलिए आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इसकी प्रसिद्धि क्या है, हमें इससे क्या लाभ होते हैं। जी 4 धाम जी, जैसा कि मैंने कहा कि जीवन में हम सब कुछ जब अर्जन कर लें, जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंच जाएं और जीवन में सारी की सारी प्रसिद्धि अर्जित कर लें,
जीवन में सारा का सारा धन धान्य अर्जित कर लें, जीवन में सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर लें, लेकिन उसके बाद हमको ये भी समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो शंकराचार्य जी ने जब इस बात का उद्घोष किया तो उन्होंने बताया कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति आवश्यक है, बार बार जननी के जठर में शयन करना, एक कष्टदायक पीड़ा को सहन करना, उसके बाद जीवन में जन्म लेने के बाद पीड़ा को सहन करना, ये सारी की सारी बातों से हे ईश्वर मैं मुक्ति चाहता हूं। जब इस बात का उद्घोष होता है तो यह तय हो जाता है कि जीवन में यदि अर्जन आवश्यक है तो मोक्ष भी आवश्यक है। इसलिए ये चारों धामों का महत्व है। जैसा कि मैंने कहा, यमुना जो है यम की बहन है। आपको यम के संतापों से यदि मुक्ति पानी है तो यमुनोत्री के दर्शन आवश्यक हैं। मोक्ष की प्राप्ति यदि करनी है, जीवन में शांति यदि प्राप्त करना है तो गंगोत्री के दर्शन आवश्यक हैं। रोग शोक से यदि मुक्ति पानी, क्योंकि हम जीवन में हैं, हमारा देह भी है, हमारी आत्मा भी है, तो जहां एक और आत्मा तत्व की शुद्धि की आवश्यकता है, वहीं देह को रोगों से मुक्ति की आवश्यकता है। ये दोनों की यदि सामंजस्य की आपको आवश्यकता है तो केदारनाथ के दर्शन आवश्यक हो जाते हैं। इसी तरह से यदि मैं कहूं कि जीवन में सुख सुविधाओं का, कल्याणकारी सुख सुविधाओं का यदि अर्जन करना है, जैसे विवाह भी एक कल्याण है, धन धान्य भी एक कल्याण है, पुत्र पुत्री की प्राप्ति भी, संतान प्राप्ति भी एक कल्याण है, तो कल्याणकारी तत्वों का यदि अर्जन करना है तो निश्चित रूप से हमें बद्रीनाथ के भी दर्शन करना चाहिए। ये चारों धामों के यदि हम दर्शन कर लेते हैं तो जीवन में एक पूर्णता प्राप्त होती है। और इसीलिए हर किसी को, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि हर किसी को जो है सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन करने चाहिए और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल पंडित, जैसे कि आपने बताया कि हमें भी अब यही लगता है कि चारों धाम का अलग अलग महत्व है हमारी ज़िंदगी में, अलग अलग इसके लाभ है हमारी ज़िंदगी में, और खास तौर पर अगर हमें अपने जीवन को पूर्ण बनाना है तो चारों धाम की यात्रा ज़रूर करना चाहिए। अब पंडित जी, चारों धामों की धार्मिक मान्यताएं क्या है, इनके बारे में ज़रा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि धार्मिक मान्यताओं की यदि बात है तो यमुना के बारे में शास्त्रों में जो कहा गया है कि यमुना जो है जीवन में मनुष्य को मृत्यु के भय से बचाती हैं, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो यमुना नदी के किनारे होती हैं। तो इसीलिए विशेष रूप से यमुना जी के दर्शन, यमुनोत्री के दर्शन आवश्यक हो जाते हैं। बहुत ठंडी जगह है, देहरादून के पास है, यदि आप जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। और जाके यदि आप यमुनोत्री में वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ यदि कुंड में स्नान करेंगे, यदि वहाँ के कुंड की मैं आपको बात करूँ तो वहाँ पे सूर्य कुंड है। यदि सूर्य कुंड में आप स्नान करना चाहेंगे तो इसका बहुत लाभ मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और यम के भय और यम के संताप से मुक्ति मिलती है। उसी तरह से यमुना जी का मंदिर है, वहाँ पे आप यमुना जी के मंदिर भी जा सकते हैं। दिव्य शिला है वहाँ पे, दिव्य शिला के आप दर्शन करते हैं यमुनोत्री में। इसी तरह से इसके पश्चात, क्योंकि पहला दर्शन यमुनोत्री का है, देखिए चार धाम की जब भी यात्रा करें तो पहला दर्शन यमुनोत्री का है। यमुनोत्री के पश्चात अब हम आ जाते हैं गंगोत्री में। गंगोत्री जैसा कि मैंने बताया आत्म शुद्धि का केंद्र है। यदि जीवन में आत्मा की शुद्धि प्राप्त करनी है तो गंगोत्री जाएं, आपको निश्चित रूप से वहाँ की प्रकृति, वहाँ की आबो हवा से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि आत्मिक तत्व का शोधन हो रहा है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ जो है गोमुख के दर्शन आपको करना चाहिए, वहाँ का जल भी लोग लेके आते हैं, गोमुख के दर्शन करना चाहिए। और भागीरथ शिला है उसके आपको दर्शन करना चाहिए। और भागीरथ शिला को स्पर्श करके यदि आपको किसी तरह की कोई आकांक्षा है, कोई मनोकामना है तो उसका उद्घोष आप वहां कर दें, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से ये मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी और लाभ होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके पश्चात यदि मैं बात करूं केदारनाथ की, तो शिव जी का मंदिर है, हम सभी जानते हैं, और जो वहां दर्शन करने से सारे के सारे सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु भय भी हमसे दूर जाता है। यहाँ पे जो है वासुकी ताल है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ दर्शन करने चाहिए। उसी के साथ साथ गौरी कुंड में जाकर स्नान करना चाहिए और गौरी कुंड के दर्शन भी करना चाहिए। और आखिरी जो हो जाता है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ यदि आप जाएंगे तो वहाँ सूर्य कुंड है और तप्त कुंड है और नीलकंठ पर्वत है, ये सभी दर्शन योग्य हैं, इनके दर्शन करना चाहिए। और सारे के सारे जो भी हमारे चार धाम हैं इनके दर्शन करने का
पर्याय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि जीवन में शांति की प्राप्ति करना। जीवन में यदि मानसिक शांति है तो प्रगति निश्चित है, और इसीलिए यदि ये यात्रा आप करते हैं तो जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है और जीवन में प्रगति का जो ध्येय है मनुष्य का वो पूर्ण होता है। बिल्कुल पंडित जी, आपने पूरा क्रम भी बता दिया हमें कि पहले कौन से धाम हमें जाने चाहिए, वहां से हमें क्या कुछ जरूरी चीजें हैं जिन बातों को हमें करना चाहिए। अब पंडित जी एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और हम ऐसे तो कई सारी यात्राएं करते हैं, लेकिन 4 धाम की यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है। ऐसे में इस पवित्र यात्रा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? जी देखिए, शास्त्रों की जब हम बात करते हैं तो शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी धार्मिक यात्रा, धार्मिक उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो हमारे को निश्चित रूप से हमारी जो भी तामसिक चीज़ें हैं उनका त्याग करना चाहिए। तमस में क्या क्या आता है? तमस में क्रोध भी आता है, तमस में संताप भी आता है, तमस में व्यसन भी आता है, तमस में जो है शारीरिक अशुद्धि भी आती है। ये सभी का त्याग करके, और देखिए दूसरे धर्म क्या कहते हैं वो कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात है और हमारी जो कई हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता है उसमें केवल आत्मिक शुद्धि को वैल्यू नहीं दी गई है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जितना आत्मिक शुद्धि का महत्व है, क्योंकि हम शरीर में वास करती है हमारी आत्मा, इसलिए शारीरिक शुद्धि भी बहुत आवश्यकता है। शारीरिक शुद्धि की हम किसी भी अवस्था में रहें, शारीरिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक शुद्धि ये दोनों रखें। किसी के प्रति क्रोध या बैर का भाव न रखें, किसी से बेवजह कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि न करें, वाद विवाद न करें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तामसिक तत्वों से दूर रहें। किसी भी तरह से यदि आप मांसाहार इत्यादि करते हैं तो कम से कम इस यात्रा के 1 महीने पूर्व ही इसको त्याग कर दें। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि आप मांसाहार करते हैं तो 4 धाम की यात्रा करने के पूर्व तो छोड़ ही दें, उसके बाद कदापि न करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक मानसिक शोधन होगा, शारीरिक शोधन होगा। उसके पश्चात जीवन में जो भी आप अर्जन करना चाहते हैं, किसको आवश्यकता नहीं है साधनों की? सभी को आवश्यकता है, क्योंकि हम ईश्वर के बनाए हुए हैं, हमारे को साधनों की, सुविधाओं की आवश्यकता है। तो ऐसा इसके प्रमाण हैं कि जब भी 4 धाम की यात्रा की गई है तो आत्मिक शुद्धि तो होती है, लेकिन साधनों की भी प्राप्ति होती है। जीवन में ऐश्वर्य का लक्ष्य पूरा होता है, संतान संबंधी तत्व अच्छे हो जाते हैं। यदि आपकी संतान है, किसी तरह से आप उसकी प्रगति की आकांक्षा रखते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए विशेष रूप से जो भी तामसिक तत्व हैं उनसे दूर रहा जाए और 4 धाम की यात्रा की जाए तो ये विशेष रूप से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। बिल्कुल। तो पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता दोनों ही बहुत जरूरी है इस यात्रा को करने के लिए, क्योंकि सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है 4 धाम की यात्रा। पंडित जी, जिन 4 धामों की यात्रा की हम बात कर रहे हैं उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जी, विशेष रूप से यदि 4 धाम की मैं चर्चा करूं तो 4 धाम का उल्लेख जो है स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में विशेष रूप से तीर्थ खंड एक है। तीर्थ खंड में ये पूरा का पूरा इसका उल्लेख है कि कैसे की जाए और क्या। वैसे उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप कोई भी यदि करते हैं तो घड़ी की दिशा में करें, इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। और घड़ी की दिशा में करने से जीवन में एक सकारात्मक प्रगति मनुष्य को प्राप्त होती है, मनुष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप करें, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले जो है यमुनोत्री के दर्शन कर लें जो कि देहरादून में है। उसके पश्चात जो है आप गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इनके दर्शन करें। और ऐसा करने से, ये ऋषिकेश में है, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, कहा जाता है कि इन 4 धामों की यात्रा करके जब हम वापस लौटते हैं तो अपने आत्मा की शुद्धि करके हम वापस लौटते हैं। जितने भी लोगों के लिए जो छल कपट जो भी चीजें हमारे मन में होती है वो सबको हम छोड़कर वहां आते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ चीजें हैं जो 4 धामों से हमें लेकर अपने घर जरूर आना चाहिए, उनके बारे में बताइए। जी, देखिए, जहाँ तक गंगोत्री और यमुनोत्री की बात है, यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लेके आना चाहिए। और बद्रीनाथ की जहाँ तक बात है तो वहाँ से हमको तुलसी लेके आना चाहिए। तुलसी क्यों?
तुलसी जो है उनका नाम विशेष रूप से जो शास्त्रों में वर्णन है, वृंदा हैं, तपश्चर्या के प्रतीक हैं। यदि तुलसी हम बद्रीनाथ से लेकर आते हैं, वहाँ पे भीगे हुए चने का भोग लगाते हैं, उसकी किसी सामग्री का भोग लगाते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। और यदि ये हम तुलसी को वहाँ से लेकर आएंगे तो तुलसी, जैसा कि मैंने कहा, तपश्चर्या यानी कि तपस्या के प्रतीक हैं। अपने पति जालंधर की रक्षा करने के लिए उन्होंने त्याग किया था, उन्हें बहुत तपस्या की थी। उसके पश्चात जो है वो जालंधर को किसी तरह से रक्षित कर पाई थी। और विष्णु भगवान के यदि शालिग्राम बनने के पीछे कोई कथा है तो उसमें भी वृंदा का यानी कि तुलसी का उल्लेख होता है। तो तुलसी घर में लेकर आएं, और निश्चित रूप से जब तुलसी वहाँ से लेकर आप घर में आएंगे और उसे रोपित करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और जीवन में जो है प्रगति की प्राप्त होगी। इसी तरह से आप यदि केदारनाथ जा रहे हैं तो केदारनाथ में विशेष रूप से यदि आप वहाँ पर जाकर घी का लेपन करवाते हैं या फिर सुगंधित द्रव्यों का लेपन करवाते हैं तो उसका कुछ एक अंश अपने पास लेकर आइए और उसे संभाल कर रखिए। जीवन में निश्चित रूप से प्रगति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल पंडित जी, अगर इन चारों धामों के साथ हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है? जी देखिए, उत्तराखंड यदि भौगोलिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से भी हम बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीनतम शिलाओं में यदि किसी शिला की गिनती होती है तो वो उत्तराखंड की शिलाएं हैं। ये सबसे प्राचीनतम शिलाएं हैं। यदि इनकी कार्बन डेटिंग भी करवा ली जाए तो निश्चित रूप से ये विश्व की यानी कि इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम शिलाएं हैं, इसलिए देवभूमि है। उत्तराखंड साक्षी रही है सतयुग की, उत्तराखंड साक्षी रही है त्रेता युग की, उत्तराखंड साक्षी रही हैं द्वापर युग की, इसीलिए देवभूमि है। यहाँ पे सभी देवों के चरण पादुकाएं पड़ी हैं, वो चरण वहाँ पे पड़े हैं और वही चरण रज को हम लेने के लिए जो है उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा करते हैं। इसीलिए ये देवभूमि है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ सतयुग की यदि बात मैं करूँ तो शिव, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी से साक्षात्कार होता है आध्यात्मिक रूप से। उसी तरह से यदि मैं बात करूं आगे तो त्रेता युग के भगवान श्री राम से साक्षात्कार हो जाता है। इसी तरह से द्वापर के श्री कृष्ण जी से साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है। यहाँ यदि आपके चरण पड़े तो ईश्वर से बिल्कुल आपका साक्षात्कार निश्चित होता है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, इसीलिए शायद कहा जाता है कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। पंडित जी, एक बार ये भी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अक्सर ये कहा जाता है या फिर हम कहें कि लोगों की सोच है कि चारों धाम की यात्रा वृद्धावस्था में करनी चाहिए जब आप सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने ये कहा कि युवाओं को भी इस यात्रा में जरूर जाना चाहिए। तो जरा उन्हें बताइए कि क्या सभी वर्गों के लिए ये जरूरी है? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यदि आज के इस प्रोग्राम में एक निष्कर्ष मैं दूं तो वो ये बात है कि युवाओं को ही यात्रा करनी चाहिए, वृद्धावस्था की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से शरीर कमजोर हो जाता है। और जहां तक आध्यात्मिक पक्ष की बात है तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जो शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी यात्रा होती है, जो भी दान होता है, जो भी पूजा होती है, वो सब बलि होती है। और बलि का अर्थ आप समझते हैं, बलि जो है वो स्वस्थ शरीर की होती है। बलि यानी कि त्याग जो होता है वो स्वस्थ शरीर का होता है, किसी कमजोर शरीर का नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से जो भी युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा यदि आप जाना चाहते हैं तो युवावस्था में जाएं। युवावस्था में जाकर यदि आप इन चारों धाम के दर्शन करके वहाँ पे अपनी प्रार्थना करके आते हैं तो शेष जीवन में जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। यदि आप नौकरी अच्छी चाहते हैं तो वो पूर्ण होगी, यदि धन धान्य चाहते हैं तो वो पूर्ण होगी, यदि संतान चाहते हैं तो वो आपकी आकांक्षा परिपूर्ण होगी, यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी जो आकांक्षाएं हैं मनुष्य के मन की, युवावस्था में यदि दर्शन किए जाएं चारों धाम के तो निश्चित रूप से प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था आते आते ये सभी आकांक्षाएं पूर्ण हों। बिल्कुल पंडित, जैसे कि आपने कहा कि हमें भी ये लगता है कि युवाओं को ही अब सबसे ज़्यादा यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि अंदर की भी शुद्धि होती है और बाहर से अगर आपको कोई इच्छा अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो या परिवार को लेकर के हो, तो ज़रूर आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। पंडित जी देखिए, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बताया कि क्या इस यात्रा का महत्व है, क्या धार्मिक मान्यताएं हैं इस चारों धामों की यात्राओं को लेकर के। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।
और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।